हमारा सब्जेक्ट है आज टाइप्स ऑफ बीम। जो कि हमारे पास टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो प्रकार है यानी शॉर्टकट की यहाँ पर जो ड्राइंग पे देते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर उसका फुल फॉर्म यानी जो आपका पूरा फुल फॉर्म इसका नाम क्या है वो पूरा इस तरफ में मेंशन किया है। आपको शुरू से लेकर 10 हमारे पास में 1 से लेकर 10 तक इस बीम के नाम है जो कि हम कहाँ पर आपको यूज़ कर रहे हैं ये आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर शो करके आपको पहचान ना आना चाहिए ऐसे यहाँ पर ड्राइंग में शो करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में टोटल 10 बीम है और उस बीम में सबका नाम आपको यहाँ पर पहले बता देते हैं। जैसे पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम, उसको बीम या बी के नाम शॉर्टकट आपका जो उपयोग है B1 B2 वगैरह ऐसा लिखे जाता है ड्राइंग में। सेकंड है कंटिन्यू बीम, उसका भी सेम उसके जैसा ही दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद वहाँ है कैंटिलीवर बीम थर्ड वाला। तो ये जो थर्ड वाला है कैंटिलीवर बीम तो ये भी हमारा यानी जो बाहर का आता है वो है। फोर्थ हमारा ब्रैकेट बीम है, BR उसको शॉर्टकट कहते हैं। फाइव वाला क्या है कैप बीम यानी CB बोलते हैं। छठवा है गर्डर बीम यानी उसको फ्लोटिंग कॉलम के लिए जो नया कॉलम खड़ा होता है उसके लिए एक गडर बीम होता है बहुत बड़ा, उसको गडर बीम बोलता है या शॉर्टकट में GB बीम बोला जाता है। ठीक है। सातवां है टाई बीम, उसको शॉर्टकट में TB बोला जाता है। आठवां है फ्लिन बीम, उसको शॉर्टकट में PB बोला जाता है। नौवां है लिंटल बीम, उसको शॉर्टकट में LB बीम बोलता है और LB बोलता है। और 10वां है मिड लैंडिंग बीम जिसको शॉर्टकट में MB कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक पूरा जो कि आपका यहाँ पर पूरा 10 से 10 बीम यहाँ पर आपको शो करके जो यहाँ पर एक आपको कहाँ पर आती है उसको कैसे पहचानना है ये आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये 10 से 10 बीम आपको यहाँ पर पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक बात है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमने एक बीम नहीं लिखा है वो होता है हेडन बीम। हेडन बीम यहाँ पर लिख रहे हैं 11 वाला नंबर HB। ठीक है, उसको हेडन बीम बोलते हैं। तो हेडन बीम का भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। यानी टोटल आपके पास में टोटल है 11 बीम्स। तो 11 बीम्स हमारे जो टाइप्स ऑफ बीम में 11 बीम्स आते हैं। तो 11 बीम्स यहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करते हैं और कैसे पहचानना है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि उससे हमें थोड़ा सा आगे सपोर्ट मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा ज़्यादा यूज़ होने वाला है सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा मतलब वो कैसे देखिए, जैसे एक 2 कॉलम के ऊपर में जो बीम होता है, 2 कॉलम का सपोर्ट लेके जो बीम होता है उस बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। जैसे कि कोई भी एक स्लैब होता है, इस स्लैब पे ऊपर रेस्ट है, मतलब एक आपको शॉर्टकट में बताए जैसे कि एक आपका ये स्लैब है। ठीक है, एक अकेला स्लैब है यहाँ पर और ये जो बीम है हमारी यहाँ पर चारों तरफ से बीम है एग्जाम्पल के तौर पर, और ये यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये ऐसे मान लो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो है शॉर्टकट अकेला ही आ रहा है, दोनों तरफ ही कॉलम है सिर्फ। तो ऐसे जगह पे ये जो बीम यूज होते हैं यानी 2 कॉलम यहाँ पर हमने दिखाया है तो उसके ऊपर ही सिर्फ एक अकेला बीम है तो इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड, हम जो सेकंड है हमारा कंटिन्यू बीम। अभी कंटिन्यू बीम क्या होता है, सेम एक साइजेस होता है जो भी इसका बीम का नाम होगा, जो भी एक B1 या B1 दोनों भी हो सकता है या B2 B3 हो सकता है। ऐसे एक कंटिन्यू मतलब इसके डेप्थ और बॉटम दोनों साइज सेम जाएगा। तो इसको जो कंटिन्यू जाता है एक 3 कॉलम से आगे यानी 1 2 3 कॉलम में 2 बीम हो रहा है, 3 कॉलम से मल्टीपल वर्क होता है, ऐसे टाइम में कंटिन्यू चला जाता है तो उसको कंटिन्यू बीम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 बीम 3 कॉलम के ऊपर होती है मिनिमम, उससे आगे भी जाते हैं तो उसको कंटिन्यू बीम कहा जाता है। यानी वो बीम जो होता है इस बीम कॉलम से लेकर दूसरा कॉलम से लेकर तीसरा कॉलम तक जा रहा है उस बीम को कंटिन्यू बीम कहा जाता है। लगभग मान लीजिए यहाँ पर एक बीम B1 है तो यहीं पर सेम आगे जाके भी B1 है तो यही इसको भी कंटिन्यू बीम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी B2 है, यहाँ पर B3 है ऐसे टाइम में, लेकिन इसकी साइज सेम है तो इसको भी कंटिन्यू बीम कहा जाता है। तो ये हमारा कंटिन्यू बीम कहा कहते हैं। तो ये यहाँ पर
बात है, 3 कॉलम के ऊपर कंटिन्यू रेस्टिंग और साइज इसका सेम जा रहा है तो उसको कंटिन्यू बीम कहा जाता है। थर्ड है कैंटिलीवर बीम। अभी कैंटिलीवर बीम का क्या रहता है, शॉर्टकट में जैसे कि कोई B1 लिखा है और उसको आगे A लिखा जाता है तो उसको एक सिंबल देते हैं कि B1A एग्जांपल के लिए। ये क्या है, एक समझ में आने के लिए जल्दी से कि इसको कैंटिलीवर बीम कहते हैं। शॉर्टकट उसका कोई अलग सा नाम नहीं रहता है। जैसे B1 नॉर्मल सिंपली सपोर्टेड के लिए भी है, कंटिन्यू बीम के लिए भी है, वही सेम उसको भी मान लो करते हैं, लेकिन बट उसके आगे एक का सिंबल दिया जाता है ताकि उसको समझ में आए कि वो हमारा जो बीम है वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम ऐसा होता है कि जो एक आपका कॉलम है और कॉलम के आगे मतलब बाहर निकला हुआ जो भी, जैसे कि 1.2 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर जो भी आपका निकलता है आगे इस कॉलम से आगे, तो होता है कैंटिलीवर बीम। मतलब आपका आगे जाके एक कोई उसको सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर एक अकेला ही कॉलम के ऊपर उसको रेस्टिंग कर रहा है। मतलब जो अपना ये कॉलम है और उसके ऊपर में ऐसा बीम है, बस ये हवा में बीम है, ठीक है, इसको कोई आगे सपोर्ट नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम होता है। तो दोस्तों और एक आपने बहुत जगह पे देखा होगा BR ब्रैकेट बीम। ब्रैकेट बीम क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे देखा जाएगा तो 200 mm या 300 mm एक लगभग जैसे कि एक सपोर्ट या छोटा सा बीम के बाहर, जैसे कि एक लिफ्ट होता है और लिफ्ट के बाहर में जैसे कि उसको वॉल के आगे थोड़ा सा एक वर्क किया करना होता है, तो ऐसे टाइम में क्या करते हैं उसको छोटा सा एरिया बढ़ाने के लिए उसकी या बीम को कोई तो एक दूसरा बीम होता है उसके ऊपर आधा बीम रेस्ट करने के लिए या फुल बीम रेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रैकेट बीम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं छोटा सा, वो भी एक कैंटिलीवर में ही आता है बट उसको साइजेस में छोटा रहता है। साइज में कितना रहता है, थोड़ा छोटा रहता है, इसके लिए ब्रैकेट बीम उसको कहे जाते हैं। मतलब ये कैंटिलीवर बीम और ब्रैकेट बीम दोनों एक्चुअली में दोनों सेम टू सेम ही है, बट उसमें साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है, उसमें ज़्यादा स्लैब नहीं होता है, इसके लिए उसको जगह पे ब्रैकेट बीम लगाता है, हर थोड़ा सा एरिया के लिए उसको ब्रैकेट बीम कहते हैं। तो हमारे ब्रैकेट बीम चौथा वाला हो गया, यानी हम इस बीम में 1 2 3 4 यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। पांचवा हमारा है कैप बीम। कैप बीम कहाँ पर होता है, ज़्यादातर ज़्यादा मुंबई में वर्क होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने फाइल किया है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री एरिया या पानी का जहाँ ज़्यादा पातली है या जहाँ ज़्यादा मिट्टी होती है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, पाइल वर्क किया जाता है। पाइल यहाँ पर मतलब ज़मीन में नीचे फुटिंग से भी नीचे थोड़ा सा और जो ज़रा ज़्यादा खड्डा नहीं करवाते हैं, तो ऐसे एरिया में हम लोग क्या करते हैं, पाइल डालते हैं। तो पाइल के ऊपर एक कैप होता है जो पाइल कैप बोलते हैं, इसके अंदर में एक सपोर्ट के लिए, पाइल टू पाइल सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, एक बीम बांधते हैं, तो CB बोलते हैं उसको, कैप बीम। तो ये कैप बीम इसको यहाँ पर सपोर्ट, एक तो उसका डिजाइन के ऊपर है, ये कैप बीम मान लो बाई चांस नीचे भी होती है या इसको ऊपर भी रहती है, वो अपनी डिजाइन के ऊपर पे अवलंबन है, मतलब हर जगह पे डिजाइन के ऊपर है, ठीक है, या फुल भी होती है, इसका जो बीम है वो बड़ा भी दे सकते हैं, वो डिजाइनर के ऊपर है। तो ये C बीम यानी कैप बीम ये जो होता है वो एक कैप टू कैप को पकड़ने के लिए उसको CB बीम मतलब कैप बीम यूज किया जाता है। तो ये हमारा कैप बीम के लिए शॉर्टकट CB बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक आप समझ गए कि सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा कंटिन्यू बीम और तीसरा कैंटिलीवर बीम जो कि आपको बाहर आ रहा है, चौथा ब्रैकेट बीम जो कि थोड़ा सा एरिया में थोड़ा बाहर आ रहा है, और पांचवा है कैप बीम। कैप बीम यानी जो कि आपको जो पाइल होते हैं, पाइल्स के ऊपर कैप होती है, कैप टू कैप सपोर्ट करने के लिए कैप बीम डालते हैं, उसको कैप बीम बोलते हैं, ठीक है। और छठवा है गडर बीम। अभी गडर बीम आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर मैं इसी वीडियो में अभी इसी में बता रहा हूँ कि गडर बीम कहाँ पर होती है। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों कि एक एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये बहुत इतना एरिया था और यहाँ पर क्या किया, इस कॉलम को टर्मिनेट करके यहाँ से बिल्डिंग लेके जाना है। तो ऐसे सिस्टम में एक इधर पे मान लो ये ब्रैकेट ये हटा देते हैं हम, और इस एरिया में हमें यहाँ पर बीम लगाना होता है, मतलब हमारा एरिया जो बिल्डिंग की है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर नया फ्लोटिंग कॉलम यूज कर लेना है, यानी आगे चल के इस एरिया को बिल्डिंग को बढ़ा देना है, लेकिन इस साइज को कम करके या कम कर लेना है, और ऐसे टाइम में हमें ये कंटिन्यू रख देना है। तो ऐसे टाइम में आपको ये जो बीम होती है इस बीम को गडर बीम करना होता है। तो इसका आगे साइज है वो अलग हो सकता है, लेकिन बट इसकी जो साइज है एक तो हेवी स्टील डाल के या इसका डेप्थ है वो भी ज़्यादा रख के और साइज की विड्थ भी ज़्यादा रख के
तो इस बीम को एक जीबी मतलब गडर बीम या फ्लोटिंग बीम बोला जाता है, एफबी या फ्लोटिंग बीम बोलते हैं, ठीक है। ये क्योंकि एएफसी यानी फ्लोटिंग कॉलम यहाँ पर खड़ा होता है, मतलब एक बीम है जो कि यहाँ पर एक कॉलम टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। और एक बिल्डिंग है टोटल, मान लीजिए जैसे कि हमारा ये 40 मीटर की बिल्डिंग है टोटल, और इस 40 मीटर की बिल्डिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 मीटर कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 5 मीटर कम कर रहे हैं तो जो बचा हुआ, जैसे कि यहाँ पर कोई कॉलम, जैसे कि 10 मीटर टू 10 मीटर के यहाँ कॉलम टू कॉलम का स्पैन है मान लीजिए, तो यहाँ पर कोई एक बीम यहाँ पर कंटिन्यू नीचे से कॉलम आया नहीं है, तो ऐसे टाइम में क्या करते हैं, जो भी एक बीम होता है उस बीम को गडर बीम, जो कि एक गडर बीम होता है, उसको फ्लोटिंग कॉलम के लिए यूज़ करने के लिए एक नया कॉलम यहाँ पर खड़ा करके उसी से ही साइज हमारा बिल्डिंग का रिड्यूस करके ऊपर लेके जाने के लिए इस गडर बीम को यूज़ करते हैं। तो इसका जो स्टील है वो होता है हैवी होता है, और इसमें स्टील भी बहुत सारा हैवी देते हैं, और जो इसका बीम का जो स्टिरप्स वो सब या डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना फेस बार ये सब ज़्यादा दे के यहाँ पर एक कॉलम जो होता है वो नया खड़ा करते हैं। तो इस खड़ा नया कॉलम को फ्लोटिंग कॉलम बोलते हैं, जो कि आपका नया कॉलम होने वाला है, और इसको गडर बीम बोलते हैं कि जो उसके ऊपर में एक रेस्ट होने वाला है। तो एक कॉलम यहाँ पर नया बीम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बीम को ज़्यादा लोड आने वाला है और बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो इसको फ्लोटिंग एक बीम या गडर बीम उसको बोल के इसको यहाँ पर डिजाइन करके यहाँ पर देते हैं, उसको गडर बीम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। या उसके फ्लोटिंग कॉलम या फ्लोटिंग बीम बोलते हैं, यहाँ पर फ्लोटिंग कॉलम है और इसको फ्लोटिंग बीम भी बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर छठवां तक हम लोग समझ गए, ठीक है। अभी सातवां है टाई बीम। टाई बीम जो कहाँ पर होता है, टाई बीम जैसे कि एक बहुत सारा एरिया हो रहा है, मतलब हाइट ज़्यादा हो रहा है और एक 4 मीटर से ऊपर इसके या मान लीजिए 4.5 मीटर या 5 मीटर से ज़्यादा हाइट हो रहा है, 5 मीटर 4.5 मीटर से ओके आगे। तो यहाँ पर जो बीम टू बीम में इतर फ्लोर से बहुत हाइट में एरिया है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, इसको सपोर्ट देने के लिए एक टाई बीम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको टाई बीम कहते हैं, टीबी। मतलब टाई बीम क्या बोलते हैं, जब मान लो जैसे कि एक इसका एरिया जो है हाइट ज़्यादा हो गया और इसकी फुटिंग कभी कभी क्या होता है नीचे रहते हैं, मतलब लेवल पे नहीं रहते, ऐसा टाइम में कॉलम को सपोर्ट के लिए उसको टाई बीम कहते हैं। अभी ये टाई बीम और प्लिंथ बीम ये दोनों एक ही जैसा काम कर रहा है, प्लिंथ बीम और टाई बीम एक ही कर रहा है, बट इसमें प्लिंथ लेवल में क्या होता है, प्लिंथ लेवल यानी जमीन लेवल के ऊपर में एक थोड़ा सा एरिया रहता है, उस एरिया में हमें जैसे कि आगे जो भी आगे रहता है तो इसको प्लिंथ बीम भी कहा जाता है। टाई बीम और प्लिंथ बीम ज़्यादातर ज़्यादा एक ही साइज में साथ में आता है, एक ही लेवल में ज़्यादातर ज़्यादा आते हैं। टाई बीम जहाँ पर ज़्यादा हाइट है, इसमें जैसे कि यहाँ पर कॉलम दिया है, देखिए जैसे कि है ना, टाई बीम कब देता है, जैसे मान लो ये बीम यहाँ से इधर से स्लैब ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर कट आउट है पूरा, ये कट आउट है, तो इस कट आउट में कोई भी मतलब स्लैब नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका जैसा कि ये 4 मीटर पे हाइट स्लैब है, दूसरा 4 मीटर पे हाइट पे स्लैब है हमारा एक एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ से इधर 8 मीटर की हाइट हो रही है, तो ऐसे टाइम में यहाँ पर एक बीम दिया जाता है, उसको टाई बीम कहते हैं। इसको टाई करने के लिए, दोनों कॉलम को पकड़ने के लिए उसको टाई बीम बोलते हैं। और प्लिंथ बीम होता है, वो प्लिंथ बीम कहाँ होता है, जैसे प्लिंथ लेवल में होता है, जैसे कि प्लिंथ बीम क्या होता है, प्लिंथ लेवल में, वहाँ से हमारा प्लिंथ लेवल में पूरा ब्लैक फिलिंग वगैरह वगैरह जो भी नीचे से पीसीसी वगैरह नीचे होगा, उस लेवल का टॉप प्लिंथ लेवल लेके नीचे रहता है, यानी जमीन लेवल के ऊपर में थोड़ा भाग करके जो हमारा 1 मीटर या 1.2 मीटर पे हाइट पे हमारा जो बीम बांधते हैं उसको प्लिंथ बीम, जैसे कि हमारी फ्लोर बीम एक वहाँ से एक या ग्राउंड लेवल होता है, तो वहाँ पर एक हमारा प्लिंथ बीम चालू करते हैं, उसको प्लिंथ बीम बोलते हैं। और टाई बीम सपोर्ट के लिए, जैसे ज़्यादा हाइट हो रहा है उसका सपोर्ट के लिए, प्लिंथ बीम और टाई बीम का दोनों का डिफरेंस आपको पता चला। अभी है नौवा। नौवा क्या है, लिंटल बीम। अभी लिंटल बीम यानी एलबी शॉर्टकट कहते हैं, तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। लिंटल बीम क्या होता है, जैसे कि आपका एक यहाँ पर एक डोर आ रहा है, आपको सेक्शन में दिखा रहा हूँ, ये जैसे बीम टू फ्लोर है, यहाँ पर ये बीम फ्लोर टू ये भी फ्लोर है, और यहाँ पर एक डोर आ रहा है, ठीक है, एक डोर आ रहा है, तो डोर के ऊपर में ये जो बाकी का साइड में जो है हमारा ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क जो भी हो सकता है, एक मान लीजिए अपना ब्लॉक वर्क वगैरह जो भी है, और यहाँ पर हमारा ब्लॉक वर्क है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बचा है मान लो, तो इसके ऊपर जो डोर के ऊपर जो हम फिक्स करते हैं उसको लिंटल बीम बोलते हैं। जो डोर के ऊपर होता है उसको लिंटल बीम कहते हैं। यहाँ पर एंकरिंग करते हैं और यहाँ पर जो बीम होता है इसको लिंटल बीम बोलते हैं। डोर के ऊपर होता है उसको लिंटल बोलते हैं, लिंटल बीम, ठीक है। और जो एक मान लीजिए यहाँ पर एक
डोर के टॉप लेवल में से यहाँ पर एक विंडो होता है, तो विंडो के नीचे जो यहाँ पर बांधते हैं उसको पाटली या पाटली बोलते हैं इसको, पाटली, ठीक है। यहाँ पर सील के लिए जो विंडो सील रहता है ना उसके नीचे में बांधने के लिए, और उसको ऊपर में भी यहाँ पर भी हमें लिंटल बीम का ज़रूरत हो तो देना पड़ता है, या पाटली जैसा भर के क्लियर करना पड़ता है इसको। विंडो और यहाँ पर डोर, डोर के ऊपर जो होता है उसको लिंटल बीम कहते हैं, LB, शॉर्टकट में LB। अभी यहाँ पर 10वां क्या है, मिड लैंडिंग बीम। अभी मिड लैंडिंग बीम इसको शॉर्टकट क्या करता है, MB। अभी ये मिड लैंडिंग बीम कहाँ होती है, जैसे कि मिड लैंडिंग बीम जो होती है वो जैसे स्टेयरकेस होता है, यहाँ से हमारा स्टेयरकेस जा रहा है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेयरकेस को यहाँ रेस्ट करने के लिए जो हमारा बीच में ही यहाँ पर यहाँ पर बीच में ही यहाँ पर एक बीम दिया जाता है, उसको मिड लैंडिंग बीम कहते हैं। यहाँ पर जो मिड लैंडिंग बीम होता है वो मिड में ही होता है, इसके लिए MB बोलते हैं इसको, और इसको शॉर्टकट MB बोल के इसको मिड लैंडिंग बीम बोलते हैं। कौन सा, मिड लैंडिंग, MB, यानी स्टेयरकेस को मिड लैंडिंग में आता है उसको मिड लैंडिंग बीम कहते हैं, ठीक है। और HB यानी हेडन बीम। हेडन बीम क्या होता है, जैसे एक स्लैब है, ठीक है, जैसा ये हमारा स्लैब एक बीम है, इस स्लैब में मैं आपको इस शॉर्टकट में आपको यहाँ पर बीम स्लैब दिखाता हूँ, ठीक है, इस शॉर्ट साइड से। तो यहाँ पर ही आपको एक अंदर ही स्लैब बांधने के बाद उसके अंदर ही हेडन बीम यहाँ पर स्टील फिक्सिंग करके आपको हेडन बीम बांधते हैं। यानी जो हेडन क्या होता है, स्लैब के अंदर ही, जैसे कि हमारा एक स्लैब है, इस स्लैब को हमने बेंट अप के तौर पे बराबर बांधा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, हेडन बीम है। तो हेडन बीम इसको स्लैब के अंदर में हमें बीम यहाँ पर बांधने के लिए दिया, तो ऐसा बांधी जाती है, या इसके अंदर रहेगी तो ऐसे बांधी जाती है, तो इसको हेडन बीम बोलते हैं। हेडन बीम कहाँ देता है, ज़्यादातर ज़्यादा वहाँ मान लो एक स्लैब होता है, एक स्लैब है ऐसा, ठीक है, और ये स्लैब को हम बीच में ही यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम में बीच में हमें हेडन बीम दिया जाता है, जो कि हमारा हेडन बीम की जो थिकनेस होती है वो स्लैब के बराबर, जितनी स्लैब की होती है उतनी ही हेडन बीम की थिकनेस होती है। और साइज जो होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया जाता है कि 200 बाय स्लैब थिकनेस, तो ऐसे टाइम में क्या करना है, ये 200 आपको उतना ही रखना है, और स्लैब थिकनेस होता है उसमें कवर माइनस कर लेना है, उसका टॉप बॉटम का डाया माइनस करना है स्लैब का, जो बचेगा उसका साइज रिंग की देनी होती है उसको। ऐसे तरीके से इसको टाई बीम यहाँ पर बांधे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में आपको यहाँ तक जो समझ में आया ही होगा कि आपको ये जो टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार के और कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझ में आया ही होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट कर दीजिएगा आपको समझ में आया हो नहीं हो, या आपको क्या इसमें कुछ नहीं समझा, तो आगे वाला वीडियो में आपको आपके हिसाब से जो आपको समझ में नहीं आया वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अभी तक वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।